कुछ पाने की हो आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। And Vidushi ji, I think, would like to say a few words. I had forgotten to say something to all of you here. NDMC is very keen to commission writers. NDMC will be very keen to commission writers who agree to write on certain subjects like countering gender stereotyping, encouraging civic values and other etiquettes in children, which can groom them as better citizens. So writers who are interested in these subjects are requested to contact us at NDMC Education Department. Thank you. I now invite Madhu Pant. I think we can begin with her. हेलो, आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्ते, और मेरे नन्हे साथी जो बैठे हैं उनको मेरा ख़ास सलाम, क्योंकि आप जो हैं, आपसे मैं चाहे राम राम करूं, चाहे सलाम करूं, चाहे आपका नाम लूं, चाहे नाम ना लूं, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और आपके आँखों की जो रोशनी है वो मेरे हृदय को रोशन करती है। तो ऐसे ख़ास बच्चों को मैं विशेष रूप से सलाम करती हूँ, और आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे पास 20 मिनट का समय है, समय भागा जा रहा है। तो एक कहानी, उस कहानी की शर्त ये है कि कहानी में आप भी शामिल होंगे। ठीक है, शर्त मंजूर है? और ये कहानी किसकी है मालूम है आपको? ये कहानी है एक गधे की। किसकी कहानी है? गधे की। और ये कैसा गधा था? ये गधा अक्लमंद बनना चाहता था। अब आप लोग गधे, सब लोग जो जिसको बुद्धू होता है उसको क्या कहते हैं? गधे हो कहते हैं ना, भोंदू गधा, ये सब उपमाएं सारी दी जाती हैं। तो जो ये गधा था, ये अपने नाम के आगे बुद्धू, बेवकूफ़, भोंदू सुन सुन के थक गया था। क्या हो गया था?
थक गया तो आपको मेरे को हाँ में हाँ मिलाता रहना है ना, तभी मैं आपके साथ कहानी आगे बढ़ाऊँगी। तो एक दिन उसका दादा जो था वो एक धोबी के यहाँ काम करता था शहर में, कभी कभी उससे मिलने आता था और वो बताता था कि आदमी जो है वो बहुत सारी पूजा करता है, हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गिरजाघर जाता है, दरगाह जाता है, सब जगह जाके अपनी मन्नत मांगता है और उसकी बातें पूरी हो जाती हैं। तो गधे ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा विचार है, मैं भी भगवान से मन्नत मांगूंगा और मैं ये वरदान मांगूंगा। क्या वरदान मांगूंगा? कि मैं बुद्धू न रहूं, मैं क्या बन जाऊं? अक्लमंद। क्या बन जाऊं? We shall now hear Robinson, who is an alumnus of St. Stephen's College, Delhi, and is a theologian, meditation practitioner. Thank you, Gitanjali. After Madhuji's very interactive session, I'm supposed to speak in English. I speak in multiple languages, but this is going to be a session on English. Storytelling is not only for children, but storytelling is for adults. So, yeah, so my responsibility is to play the story in English. Sit. So, I collected my props on the way. The bag, very nicely given by Sahitya, has some things which I will take out in due course. But I'm going to bring you, like I said, to two things. First is that if grown-up people were to read children's stories, they will have less of anger in them. You know, I began a lecture sometime back, much more serious note, which said, if there is humor in your life, there will be less of violence in you. And we have a very beautiful title. Can people read it together? Spin a, and every tale has a tale. Next we have Devendra Miwari. He is a front-ranking writer of science books in Hindi. थैंक यू गीतांजलि जी। मैं हिंदी में बोलूँगा और दोस्तों, सभी को मैं दोस्तों बोलूँगा, उसमें सब कोई जेंडर का फ़र्क मैं नहीं मानता हूँ। और बच्चे और बड़े सभी मेरी बात सुनेंगे। जो बड़े हो गए हैं उन्हें बहुत अच्छा मौका आज मिल रहा है, वो अपने बचपन में लौट सकते हैं। जो बच्चे उनके आसपास बैठे हुए हैं वो उनकी उम्र में आ सकते हैं और उन्हीं की तरह से एंजॉय कर सकते हैं जो बातें कही जा रही हैं। अभी मधु जी ने एक कहानी सुनाई थी जिसमें बड़े घने जंगल थे, तमाम उसमें जानवर थे। उसके बाद रॉबिन्सन सर ने भी एक कहानी सुनाई जिसमें मंकीज आए, तरह तरह के उसमें बातें हुई। दोस्तों, मेरी कहानी में भी ऐसा है कि मेरे पास दो कहानियाँ, दोनों ट्रैवल की कहानियाँ हैं। मैं ज़्यादातर ऐसा करता हूँ कि बच्चों को साथ ले चलता हूँ और सौरमंडल की सैर कराता हूँ। मैं अपने अंतरिक्ष यान में उनको बैठाता हूँ और यहाँ से सूरज के पास ले जा करके और उसके बाद प्लूटो के पार जा करके द्वार्फ प्लैनेट्स और धूमकेतुओं का घर देख के वापस धरती पर लाता हूँ। लेकिन उसके लिए समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल 20 मिनट का समय है। इस 20 मिनट में मैं आपको दूसरी सैर कराना चाहता हूँ। दोनों ट्रैवल स्टोरीज़ में से दूसरी स्टोरी ऐसी है जिसमें आपको अच्छा लगेगा मेरे साथ चलने में, क्योंकि अभी मैं आपकी उम्र में खुद भी आ जाऊँगा और बच्चों के साथ ही उनका दोस्त बन जाऊँगा। Big hand to all our storytellers. I think Bulbul Sharma is not present, so we have to end the program here. And we shall again meet at 2:30 for the children's illustration workshop. And meanwhile, Yeah. Thank you for all the children for being such a wonderful audience. And I think it's because of you that we are here. Right, absolutely, Robinson. And I'm sure the children, their parents and teachers and our guests, everybody has had a very relaxed time. And I think they're a bit hungry now. And so let us meet at 2:30 all of us.
इस ग्रुप में हो जाएगा, पढ़ लो। The prize winners of the poetry competition. Below 12, the first prize goes to Ananya Gupta, and the second prize to Abhay, and the third prize to Kanha Trehan, and consolation prize to Pavavi. And above 12, the first prize goes to Vidushi Jain, the second prize to Gaurav Pati, the third prize to Umesh Kumar, and 2 consolation prizes to Kashiram and Ashin. I would request our secretary to hand over the prizes to them. First, Ananya Gupta to come forward and take the prize. Meanwhile, we can ask Ananya how she feels to get first prize. Photograph, we are getting some books as gifts. And 2 consolation prizes, one to Kana Trehan and one to Pawan. I now call forward Vidushi Jain. Consolation prizes Pawan. Second, Gaurav Pati. Gaurav Pati, has he left? Gaurav Pati, is he here? No, here he is. Pati, he got the second prize. And the third prize to Umesh Kumar. Umesh Kumar, is he here? The consolation prizes go to Kashiram. And Oshin. So now we should do that, and all children, please, can be given now Sahitya Academy children's books as gifts, so please do not go without the. So before you leave, please collect your gift package.